नमस्कार दोस्तों, परमा एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे आप सभी भाई बहनों का स्वागत करते हैं। आज बात करेंगे पर्यावरण शिक्षण प्रक्रिया से, जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आज के जो प्रश्न रखे गए हैं सी टेट के साथ साथ टेट के भी प्रश्न इसमें रखे गए हैं। और आप लोगों को बता दें कि टेट के एग्ज़ाम जो हैं आप लोगों को दिसंबर में कराने की प्रक्रिया शुरू हो गई है कि दिसंबर में आप लोगों का टेट का परीक्षा कराया जाएगा। तो अब से हम लोग क्या करेंगे, सी टेट के साथ साथ हम लोग टेट की भी यहाँ पे तैयारी करेंगे आज से। और बता दें कि सभी प्रश्न अपने में बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का जो आपका स्कोर रहेगा 18 में से आप लोगों का 16 प्लस रहना चाहिए। 16 प्रश्न सही करना है 18 में से आप लोगों का। और जो भाई बहन हमारे चैनल पे नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पहले जाके परमा एजुकेशन चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब करने के साथ साथ क्या करिए, घंटे का बटन जरूर दबाएं, ताकि जैसे ही लाइव आ जाए आप लोगों के पास एक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो शेयर करना ना भूलें और परमा एजुकेशन चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे अपने पहले प्रश्न से। तो यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न ये करा है कि मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है। देखिए मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो यहाँ पे पहला करा है कि अनुशासन बनाए रखना, दूसरा करा है केवल परीक्षा करवाना, तीसरा करा है केवल प्रश्न पत्र बनवाना, और यहाँ पे चौथा करा है कि अभिकर्ता की उपलब्धि जानना एवं सुधार लाना। तो देखिए मूल्यांकन का अर्थ जो होता है यहाँ पे पहला करा है अनुशासन बनाए रखना। देखिए मूल्यांकन का अर्थ जो होता है यहाँ पे बालक की कठिनाई, उसका स्तर, उसका क्या कठिनाई है, उसे जानने की प्रक्रिया को मूल्यांकन कहा जाता है। तो यहाँ पे अनुशासन बनाए रखने के लिए कह रहा है, तो अनुशासन नहीं, यहाँ पे बालक की कठिनाई क्या है उसे जानना है। तो ये देखिए हमारा पहला गलत है, केवल परीक्षा करवाना। देखिए मूल्यांकन क्या होता है, मूल्यांकन के द्वारा परीक्षा करवाना, यानी यहाँ पे देखिए कह रहा है कि केवल परीक्षा करवाना नहीं। जहाँ पर भी केवल शब्द आए वो आपका ऑप्शन गलत होगा, तो हमारा दूसरा गलत है। तीसरा कह रहा है केवल प्रश्न पत्र बनवाना, नहीं। मूल्यांकन का जो अर्थ होता है, उद्देश्य जो होता है, बालक की कठिनाई क्या है उसे जानकर उसका उपचार करना। तो राइट आंसर जाएगा हमारा यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। आप लोग ऑप्शन में जहाँ भर पर भी केवल शब्द नजर आए उसे आप तुरंत गलत करेंगे, क्योंकि केवल केवल एक के लिए होता है, ठीक है। और मूल्यांकन प्रक्रिया जो होती है सभी के लिए होती है, ठीक है। सब विद्यालय में सभी के लिए उपयुक्त शिक्षण प्रक्रिया होती है मूल्यांकन, जिसके द्वारा बालकों की क्या किया जाता है, यहाँ पे उपलब्धि का पता लगाना और सुधार करना। तो राइट आंसर पहला होगा, चौथा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने यहाँ पे दूसरे प्रश्न पे, देख लेते हैं दूसरा प्रश्न यहाँ पे हमारा क्या कह रहा है। देखिए दूसरा प्रश्न ये करा कि निम्न में से कौन सी क्रिया विज्ञान शिक्षण में पाठ्य से आगामी। देखिए विज्ञान यहाँ पे क्रिया की बात किया है, करने की बात किया है, और यहाँ पे विज्ञान शिक्षण की पाठ्य से आगामी है। तो यहाँ पे पहला करा है कि विज्ञान क्लब, दूसरा करा है कि श्रव्य दृश्य सामग्री। देखिए यहाँ पे क्रिया करने की बात किया है, तो यहाँ पे श्रव्य दृश्य सामग्री का मतलब होता है कि बालक केवल देखेगा, तो ये हमारा गलत है। और तीसरा करा है पाठ्य पुस्तक, पाठ्य पुस्तक द्वारा पढ़ के क्या प्रयोग कर सकता है, नहीं, जब तक उसमें शिक्षक छात्र दोनों न हो। तो ये देखिए हमारा यहाँ पे तीसरा भी गलत है। और चौथा करा है श्यामपट, श्यामपट पर देखने से क्या क्रिया पूरी हो जाती है, नहीं होती है। और यहाँ पे देखिए राइट आंसर जाएगा हमारा यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। यहाँ पे विज्ञान क्लब में क्या होता है, प्रयोगशाला होती है, प्रयोगशाला में बालक क्या करता है, प्रयोग करता है। तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न पे, देख लेते हैं तीसरा प्रश्न यहाँ पे हमारा क्या कह रहा है। देखिए तीसरा प्रश्न ये करा है पानी से अशुद्ध, दही से मक्खन, यहाँ पे करा है पानी से अशुद्ध को छांटना है, दही से मक्खन को, गेहूं से छोटे कंकड़ को आदि अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। पहला करा है कि मिश्रण, दूसरा करा है पृथक्करण, तीसरा करा है कि छानना, और चौथा करा है कि ऊर्ध्वपातन। तो राइट आंसर क्या होगा, देखिए किसी चीज को किसी से अलग करना आपका क्या होता है। देखिए राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे पृथक्करण होता है, यानी अलग करना होता है। मिश्रण का मतलब ये होता है कि आप पानी को अशुद्ध अशुद्ध जो पानी है उसमें मिलाएंगे, उसे मिश्रण होता है। दही को मक्खन में मिलाएंगे तो मिश्रण होता है। और यहाँ पे गेहूं से छोटे कंकड़ को मिलाएंगे तो मिश्रण होता है। तो हमारा ये तो गलत हो गया। हमारा बात क्या है कि अलग करने की। आज छानना, यानी देखिए छानना, अगर यहाँ पे पानी होता और कंकड़ होता तब आप छानते तो कंकड़ अलग हो जाता, पानी अलग हो जाता, ठीक है। और ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन आप लोगों को पता ही क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए राइट आंसर जाएगा हमारा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे चौथे प्रश्न पे, देख लेते हैं चौथा प्रश्न हमारा यहाँ पे क्या कह रहा है। लास्ट में आप लोगों के जो कल के उत्तर थे बताए जाएंगे कि 18 का उत्तर क्या था। आप लोगों का उत्तर के साथ साथ आप लोगों के नाम भी बताए जाएंगे। अपना नाम जरूर देखिएगा कि कितने लोगों का कितना सही हुआ है। अब देखिए बात करेंगे निम्न में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पे कथन कौन सा सही है की बात किया है। तो पहला करा है श्रव्य दृश्य सामग्री छात्रों के लिए उपयोगी है, दूसरा करा है चार्ट एवं ग्राफ श्रव्य दृश्य सामग्री है, और यहाँ पे तीसरा करा है कि चार्ट का प्रयोग केवल यहाँ पे करा सामाजिक विज्ञान में किया जाता है। और यहाँ पे देखिए बात क्या है हमारा यहाँ पे शिक्षण में कुशलता के लिए श्रव्य दृश्य सामग्री महत्वपूर्ण नहीं, यहाँ पे नहीं की बात कर दिया है। तो ये हमारा ऑप्शन गलत है। चौथे का राइट आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए।
अब देखिए राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। श्रव्य दृश्य सामग्री छात्रों के लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं। इसके प्रयोग करके बालक जो होता है नए नए क्रियाओं को सीख सकता है और अध्यापक श्रव्य दृश्य सामग्रियों का प्रयोग करके बालक को ज्ञान प्राप्त करा सकता है। तो राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने पांचवें प्रश्न पे, देख लेते हैं पांचवा प्रश्न यहाँ पे हमारा क्या कह रहा है। देखिए पांचवा प्रश्न ये करा कि परीक्षण की वास्तविक रचना से पूर्व उसकी प्रारंभिक जांच कर लेनी चाहिए। इस प्रारंभिक जांच को क्या कहा जाता है, मतलब अगर कोई परीक्षण आप कर रहे हैं तो उसकी वास्तविकता की रचना को करने से पहले पूर्व उसकी प्रारंभिक जांच कर लिया जाए कि ये उपयुक्त है या नहीं है। उस प्रारंभिक जांच को क्या कहा जाता है। देखिए पहला करा है परीक्षण की योजना बनाना, दूसरा करा है परीक्षण की तैयारी और तीसरा करा है पायलट स्टडी और चौथा करा है कि अंतिम प्रारूप। तो राइट आंसर पांचवें का क्या होगा, जल्दी से बताइए कि राइट आंसर हमारा यहाँ पे पांचवें का क्या होगा। देखिए यहाँ पे बात क्या है कि जांच करने की बात क्या है, यानी पूर्व में जांच कर लेना। तो परीक्षण योजना जो होती है ये बाद में होती है, आपकी जो कार्य है उसे होने के बाद परीक्षण किया जाता है कि ये सही है या नहीं है। और यहाँ पे बात क्या है, पूर्व में जांच करने की बात क्या है। परीक्षण की तैयारी जो होती है वो तो लगी रहती है, लेकिन यहाँ पे जांचने की बात क्या है। और अंतिम प्रारूप जो कोई कार्य समाप्त हो रहा है तो तब उसका अंतिम प्रारूप होता है। राइट आंसर जाएगा हमारा यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा पायलट स्टडी। इसमें क्या होता है, आप पहले परीक्षण की जांच करेंगे कि ये स्तर के अनुरूप है बालक के या नहीं है, इसमें क्या क्या कठिनाई है, क्या क्या हो सकती है, इसे पूर्व में ज्ञात कर लेना यानी जांच कर लेना, यही आपकी प्रारंभिक जांच कहलाती है। तो राइट आंसर जाएगा हमारा यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं छठे प्रश्न पे, देख लेते हैं छठा प्रश्न हमारा यहाँ पे क्या कह रहा है। अब देखिए प्रश्न आप लोगों को टेट से मिलेंगे, याद रखिएगा टेट से प्रश्न मिलेंगे। अब आप लोगों का स्कोर जो है थोड़ा सा घट सकता है, क्योंकि अब स्तर बहुत ही कठिन आएगा आप लोगों को। क्योंकि अब देखिए आप लोगों का स्कोर जो रहेगा 16 प्लस रहेगा, 18 में से करना है आप लोगों को। अब देखते हैं कितना सही होता है आप लोगों का। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य या देश राजस्थान के जैसलमेर, बीकानेर तथा यहाँ पे श्री गंगा जिले से लगा हुआ है। पहला करा है गुजरात, दूसरा करा है मध्य प्रदेश, तीसरा करा है हरियाणा और चौथा करा है कि पाकिस्तान। तो राइट आंसर हमारा छठे का क्या होगा। अब देखिए राइट आंसर क्या होगा हमारा, जल्दी से बताइए कि कौन सा राज्य जो राजस्थान के जैसलमेर, बीकानेर और यहाँ पे श्रीनगर, सॉरी श्रीनगर नहीं है, श्री गंगा जिलों से मिला हुआ है, लगा हुआ है, सटा हुआ है। तो वो कौन सा राज्य है या फिर कौन सा देश है। पहला यहाँ पर देखिए राज्य भी दिया है और देश भी दिया है, और देश एक दिया है, राज्य 3 दिए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जहाँ पर भी अगर कोई एक भिन्न आ जाए, समझ लीजिएगा अगर 3 समान है तो एक भिन्न है, तो राइट आंसर वही जाएगा। राइट आंसर जाएगा हमारा यहाँ पे पाकिस्तान के साथ जाएगा, क्योंकि राजस्थान, याद रखिएगा राजस्थान और जैसलमेर और बीकानेर और श्री गंगानगर जो है ये आपका बॉर्डर पड़ेगा पाकिस्तान। ठीक है, ये देखिए आपका अगर मैप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए ऐसे जाएगा आपका। अगर भारत का मैप बना दिया जाए, यहाँ पे थोड़ा सा बनाने का प्रयास कर रहे हैं भारत का मैप। यहाँ पे देखिए भारत का मैप है और यहाँ यहीं देखिए पाकिस्तान है, और आप लोगों को पता है कि राजस्थान जो है यहीं है राजस्थान, और ये देखिए सटा हुआ है, किससे, पाकिस्तान से सटा हुआ है। तो राइट आंसर जाएगा हमारा यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं सातवें प्रश्न पे, देख लेते हैं सातवां प्रश्न हमारा यहाँ पे क्या कह रहा है। देखिए सातवां प्रश्न ये कह रहा है कि कृत्रिम, यहाँ पे करा प्रथम कृत्रिम उपग्रह यानी मानव निर्मित जो था कृत्रिम यहाँ पे उपग्रह है वो कौन, उसका नाम क्या था। पहला करा है भास्कर, दूसरा करा है कि आर्यभट्ट, तीसरा करा है रोहिणी, चौथा करा है कि एडुसेट। तो राइट आंसर क्या होगा सातवें का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए कि कृत्रिम उपग्रह का नाम क्या था प्रथम। यहाँ पे पहली बार जो कृत्रिम उपग्रह बनाया गया था उसका नाम क्या था, प्रथम कृत्रिम। तो यहाँ पे पहला करा है भास्कर, दूसरा आर्यभट्ट, तीसरा रोहिणी और चौथा करा है कि एडुसेट। यहाँ पे देखिए राइट आंसर सातवें का क्या होगा, सातवें का जो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे हमारा, यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा आर्यभट्ट जो था मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम उपग्रह था जो भारत के द्वारा छोड़ा गया था। और बता दें कि जो भारत का स्पेस सेंटर है ये बता दें कि आप लोगों की कि पाकिस्तान से 8 साल पीछे बना था, और 8 साल पीछे बना था। और पाकिस्तान का जो शुरू हुआ था यहाँ पे 1962 में, और भारत का लगभग शुरू हुआ था यहाँ पे 1969 के लगभग शुरू हुआ था। तो 8 साल बाद में शुरू हुआ पाकिस्तान से, लेकिन पाकिस्तान ने आज तक अपना जो सेटेलाइट है लगभग केवल 3 से 4 सेट वो भेजे हैं अंतरिक्ष में, वो भी यहाँ पे चाइना की मदद से, चीन की मदद से। और भारत ने अब तक लगभग 3000 से ऊपर सेटेलाइटों को अंतरिक्ष में भेज दिया है, और एक साथ 104 सेटेलाइट को भी वहाँ पे भेजा है। और चांद पर पहली बार यहाँ पे पानी खोजने वाला भी भारत है। तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे हमारा दूसरे के साथ जाएगा आर्यभट्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 8वें प्रश्न पे।
8वां प्रश्न देखिए क्या होता है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। ये तो सभी लोगों को पता है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 21 मई, 27 मई, 5 जून या फिर यहाँ पे 14 नवंबर। तो राइट आंसर हमारा 8वें का क्या होगा, 8वें का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। पहला सही होगा, दूसरा सही होगा, तीसरा या फिर चौथा। तो राइट आंसर जाएगा हमारा यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा, 5 जून को यहाँ पे विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 9वें प्रश्न पे, देख लेते हैं 9वां प्रश्न यहाँ पे क्या करा है। देखिए 9वां प्रश्न ये करा है कि जलीय जंतुओं में शोषण होता है। देखिए जलीय जो जंतु होते हैं, जो जल में रहते हैं, जीव रहते हैं, जंतु रहते हैं, उसका शोषण होता है, फेफड़ों के द्वारा होता है, यहाँ पे पुस्तक फुफ्फुस द्वारा होता है, यहाँ पे तीसरा करा है कि वायु कोष द्वारा होता है और चौथा करा है कि गलफड़ों द्वारा होता है। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा 9वें का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए कि जो जल में रहते हैं वो अपना शोषण किया किसके द्वारा करते हैं, फेफड़ों के द्वारा करते हैं, या फिर फुफ्फुस द्वारा करते हैं, या फिर वायु कोष के द्वारा करते हैं, या फिर गलफड़ों। वायु कोष का मतलब ये है कि स्थान में, एक स्थान में सुरक्षित रखना वायु को और धीरे धीरे उस क्रिया को करते रहना। और यहाँ पे फेफड़ों के द्वारा करा, तो फेफड़ों के द्वारा क्या होता है, मनुष्य यहाँ पे क्रिया करता है। और यहाँ पे बता दें कि देखिए फेफड़ों के द्वारा मनुष्य होगा और फुसफुस के द्वारा ये जो होता है ये क्रिया आप लोग देख लीजिएगा किसके द्वारा होता है। और वायु कोष जो होता है संग्रहित, जैसे कोई मनुष्य पानी में उतरता है तो अपने पीठ पे क्या करता है, उसे बांध लेता है ऑक्सीजन को और उसके द्वारा ऑक्सीजन लेता है। और गलफड़ों के द्वारा जो यहाँ पे देखिए गलफड़ों के द्वारा मेंढक भी लेता है, मछली भी लेता है। ठीक है, तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं 10वें प्रश्न पे, देख लेते हैं 10वां का हमारा प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है। देखिए 10वां प्रश्न ये कर रहा है कि भारतीय ध्वज में कितने रंग होते हैं। देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत के जो झंडा है उसमें कितना रंग होता है। देखिए यहाँ पे कह रहा है भारतीय ध्वज में केवल एक रंग होता है, और यहाँ पे कह रहा है कि दूसरा कि केवल 2 रंग होते हैं, और यहाँ पे तीसरा कह रहा है भारतीय ध्वज में केवल 3 रंग होते हैं, और चौथा कह रहा है कि 4 रंग होते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए कि भारतीय रंग में 1 रंग होते हैं, 2 रंग, 3 रंग या फिर 4 रंग। तो जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ये तो गलत नहीं होना चाहिए किसी का भी। तो राइट आंसर जाएगा हमारा यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। भारत की ध्वजा में कितने रंग होते हैं, 4 रंग होते हैं। आप लोगों को थोड़ा सा फिगर के माध्यम से बताना चाहेंगे। देखिए ये भारत का जो मान लीजिए झंडा है, ठीक है, भारत का ये झंडा है। अब बताएंगे आपको कि देखिए यहाँ पे क्या होता है, भारत का जो झंडा होता है यहाँ पे देखिए पहला जो होता है यहाँ पे ये मान लीजिए आपका केसरिया हो गया, और दूसरा वाइट हो गया, और तीसरा क्या आप मान लीजिए कि हरा हो गया। ठीक है, तीसरा मान लीजिए कि हरा होगा यहाँ पे देखिए। अब आप जान सकते हैं कि अब देखिए ये हो गया, लेकिन बीच में जो कलर होता है वो देखिए काला होता है। ठीक है, तो प्रश्न ये पूछा है कि भारतीय तिरंगे में, भारतीय झंडे में कितना रंग होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए तो राइट आंसर जाएगा 4 के साथ जाएगा, क्योंकि उसमें जो होता है आपके 4 रंग होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 11वें प्रश्न पे। देख लेते हैं 11वां प्रश्न हमारा यहाँ पे क्या कर रहा है। भारतीय तिरंगे में 4 रंग होते हैं, याद रखिएगा, केसरिया, व्हाइट और वहाँ पे हरा, और बीच में जो होता है ब्लैक होता है। और यहाँ पे देखिए 11 का प्रश्न हमारा ये कर रहा है कि वातावरण के अनुरूप पौधे एवं जंतुओं में पाए जाने वाले शारीरिक लक्षणों को कहते हैं। पहला यहाँ पे करा है कि अनुकूलन, दूसरा परजीविता, तीसरा रूपांतरण, और चौथा करा है कि उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे क्या होगा, जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या होगा हमारा यहाँ पे। 11 का पहला सही होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा या फिर चौथा। देखिए यहाँ पे 11 का जो राइट आंसर जाएगा हमारा यहाँ पे पहले के साथ जाएगा अनुकूलन होगा। ठीक है, अनुकूलन यानी बदलाव होता है। राइट आंसर जाएगा देखिए वातावरण के अनुसार, अनुरूप यानी जैसा वातावरण रहेगा उस प्रकार से आप ढलने का प्रयास करेंगे तो वो क्या होता है, अनुकूल होता है। परजीविता नहीं होता है, रूपांतरण नहीं होता है, उपयुक्त सभी नहीं होगा। ठीक है, राइट आंसर जाएगा यहाँ पे हमारा पहले के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपने 12 के ऑप्शन पे, देखते हैं 12 का प्रश्न हमारे यहाँ पे क्या कर रहा है। देखिए 12 का प्रश्न ये कर रहा है कि हमारे राज्य राजस्थान का पक्षी अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है। देखिए राजस्थान का जो पक्षी अभ्यारण्य है किस जिले में है। तो राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पे करा है सवाई माधोपुर, दूसरा करा है अवरल, और यहाँ पे तीसरा करा है कि भरतपुर, चौथा करा है कि उदयपुर। तो राइट आंसर क्या होगा 12 का कि राजस्थान के पक्षी अभ्यारण्य किस जिले में है। यहाँ पे सवाई माधोपुर, दूसरा करा है कि अवलर, और तीसरा करा है भरतपुर, चौथा करा है कि यहाँ पे उदयपुर। तो राइट आंसर 12 का क्या होगा, 12 का राइट आंसर जाएगा हमारा यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा, भरतपुर में है। ठीक है, जो पक्षी अभ्यारण्य राजस्थान का है वो भरतपुर में है। आगे बढ़ते हैं अपने 13 के ऑप्शन पे, देख लेते हैं 13 का प्रश्न हमारे यहाँ पे क्या कर रहा है। और एक बार क्या करिए, जिन भाई बहनों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को, और घंटे का बटन जरूर दबाइए, और अपना लास्ट में अपना उत्तर देखने के लिए जरूर रुके रहिएगा, और सभी प्रश्नों का टारगेट पूरा करिए, 16 प्रश्न। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने यहाँ पे अगले प्रश्न पे, देख लेते हैं 13 का हमारा प्रश्न क्या करा है। निम्न में कौन सा कथन वायु के संबंध में सही नहीं है। यहाँ पे देखिए वायु के कथन में कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए पहला यहाँ पे करा है कि वायुयान उड़ते हैं, दूसरा करा है वायु में भार होता है, तीसरा वायु स्थान गिरती है, चौथा करा है कि वायु में रंग होता है। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, पहला सही होगा वायुयान उड़ते हैं, दूसरा सही होगा वायु में भार होता है,
तीसरा वायु स्थान घेरती है, चौथा वायु में रंग होता है। राइट आंसर 13 का क्या होगा, जल्दी से बताइए कि कौन सा कथन गलत है, पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा। राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसका राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा, चौथा नहीं होगा। अब देखिए वायुयान जो होता है, याद रखिएगा वायुयान जो होता है ये आकाश में उड़ता है, ये तो हमारा सही है। अब देखिए बात किया है कि वायु होता है इसमें भार होता है। अगर देखिए आप गुब्बारा ले लीजिए, गुब्बारे में भरिए, ठीक है, हवा भरिए, भरने के बाद उसे क्या करिए, एक गुब्बारे में हल्का सा हवा भरिए और उसे देखिए उसे बराबर एक बीच में रस्सी बांध दीजिए। अब देखिए किसमें अगर जिसमें वायु ज़्यादा रहेगी तो वो क्या करेगा, लटक जाएगा नीचे की, और जिसमें कम रहेगा वो ऊपर चला जाएगा। तो ये हम जान सकते हैं कि वायु में भार होता है। अब देखिए तीसरा हमारा कह रहा है वायु स्थान गिरती है। अब जितने अंदर उसमें फैलाव होगा गुब्बारे में, जितना वो फूलेगा उतना तो स्थान घेरेगा ही। अब जैसे क्या करिए, एक गिलास को ले लीजिए, एक गिलास को लीजिए और एक बाल्टी में पानी भरिए, ठीक है, पानी भरिए और गिलास को उल्टा करके क्या करिए, इसी में डुबवाइए और देखिए क्या वो प्रेशर करता है नहीं करता है। अगर उसमें वायु रहेगी तो ऊपर की झटका मारेगा, अगर नहीं रहेगा तो डूब जाएगा। तो राइट आंसर हमारा देखिए चौथा था। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 14 प्रश्न पे, देख लेते हैं 14 का हमारा प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। घड़ी की स्प्रिंग में संग्रहित ऊर्जा है। देखिए जो घड़ी की स्प्रिंग होती है, जो घड़ी होती है, ये जो चलता है ये किसके माध्यम से चलता है, ठीक है, इसमें करा संग्रहित ऊर्जा है, ये किसके माध्यम से चलता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, यांत्रिक ऊर्जा होती है, यहाँ पे उष्मा ऊर्जा होती है, तीसरा करा कि प्रकाश ऊर्जा होती है और चौथा करा कि विद्युत ऊर्जा होती है। तो राइट आंसर 14 का हमारा क्या होगा, जल्दी से बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे पूछा है कि जो स्प्रिंग होती है, स्प्रिंग का मतलब ये है जो चलती है टिक टिक करके, जो चलती है, तो ये बताइए उसमें ऊर्जा जो संग्रहित होती है वो कौन सी होती है। यांत्रिक ऊर्जा होती है, उष्मा ऊर्जा होती है, तीसरा करा है कि प्रकाश ऊर्जा होती है और यहाँ पे विद्युत ऊर्जा का मतलब ये है कि आप जनरेटर चालू करते हैं उसके द्वारा होती है। प्रकाश ऊर्जा का मतलब ये है कि सौर ऊर्जा से है। और यहाँ पे करा है कि उष्मा ऊर्जा का मतलब ये है सीधे प्रकाश आपके जो घड़ी है उस पर पड़ रही है तब हो रहा है। तो राइट आंसर जाएगा हमारा यहाँ पे देखिए पहले के साथ जाएगा, यांत्रिक ऊर्जा के साथ जाएगा। यांत्रिक ऊर्जा हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि आप क्या करते हैं, एक चुंबक होता है, याद रखिएगा, जब घड़ी आप देखेंगे उसे खोलेंगे तो नीचे जो घड़ी की जो सुई होती है, पिन होती है, एक यहाँ पे देखिए मैग्नेट होता है, उस पर एक वायर लपेटा होता है और वो वायर क्या होता है, मैग्नेट का काम करती है। और इसके बीच में जब पड़ता है ये सुई का पिन तो ये घूमने लगता है और इसे देखिए इसे एक सेल से चलाया जाता है। तो सेल जो होता है विद्युत ऊर्जा में यानी यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है, तो ये क्या करती है, घड़ी घूमने लगती है। तो राइट आंसर जाएगा हमारा यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं 15वें प्रश्न पे। प्रश्न 18 है, आप लोगों का टारगेट जो है 16 है, याद रखिएगा, बार बार याद दिला रहे हैं कि 16 टारगेट आप लोगों का है। यहाँ पे देखिए 15 का हमारा करा है, पीने के पानी में रोगाणु नाशक डालते हैं। देखिए रोगाणु नाशक डालते हैं, कौन कौन से रोगाणु नाशक जो कीटाणु बैक्टीरिया को खत्म करती है वो कौन सा है। यहाँ पे पहला करा है कि यहाँ पे पोटेशियम परमैंगनेट तथा क्लोरीन, और दूसरा करा है कि पोटेशियम क्लोराइड तथा क्लोरीन, और तीसरा करा है कि सोडियम क्लोराइड तथा ऑक्सीजन, और चौथा करा है कि पोटेशियम सल्फाइड तथा क्लोरीन। तो राइट आंसर क्या होगा, पीने के पानी में यहाँ पे रोगाणु नाशक जो होता है जो हम डालते हैं उसे क्या कहा जाता है। पहला सही होगा, दूसरा सही होगा, तीसरा या फिर चौथा। तो इसका देखिए राइट आंसर जाएगा हमारा 15 का, यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। यहाँ पे पोटेशियम, यहाँ पे परमैंगनेट तथा क्लोरीन डालते हैं ताकि पानी, देखिए क्या होता है, ये सरकारी हैंडपंप जो होता है, आप देखेंगे गांव में आते हैं लोग क्या करते हैं, इसमें पानी डालते हैं, उसमें पाउडर डाला जाता है, जिससे क्या होता है जो भी बैक्टीरिया होती हैं वो खत्म हो जाती हैं और पानी शुद्ध हो जाता है। आप देखते हैं कि तालाबों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। और सरकारी जो डॉक्टर होते हैं, जो कर्मचारी होते हैं, जो सफाई कर्मी होते हैं, क्या करते हैं, नालों में उसका छिड़काव भी करते हैं। तो राइट आंसर जाएगा पहले के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं 16वें प्रश्न पे, देख लेते हैं 16 का हमारा प्रश्न क्या कर, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस प्रश्न को छोड़िएगा मत, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और यहाँ से आप लोगों को एक प्रश्न आप लोगों को टेट में जरूर मिलता है और सी टेट में भी मिलता है। तो यहाँ पे निम्न को सावधानी से देखिए, यानी सावधानी पूर्वक देखिए। उपयुक्त यातायात संकेत का अर्थ, यानी ये जो संकेत दिया है ये किसका संकेत है, मुख्य सड़क का, सकड़ी, यहाँ पे करा है सकड़ी पुलिया का, दूसरा करा है कि रेलवे फाटक का, और तीसरा करा है खराब सड़क का। तो 16 का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए कि राइट आंसर क्या होगा हमारा।
अब देखिए यहाँ पे बात क्या है कि ये देखिए सिग्नल जो होता है, आप लोग को कल की क्लास में आप लोगों को सिग्नल पढ़ाया जाएगा कि उसमें क्या होता है, कौन सा सिग्नल किसके लिए उपयुक्त होता है। तो यहाँ पे देखिए मुख्य सड़क का ये ऐसा नहीं होता है, जो मुख्य सड़क होता है उसका इस प्रकार से होता है और बीच में धारियाँ होती हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए दूसरा कहा है कि ये गलत है हमारा, और दूसरा सकड़ी, सकड़ी का मतलब ये है कि पतला होना, ठीक है। और यहाँ पे बात किया है हमारा, यहाँ पे खराब सड़क की बात किया है, याद रखिएगा। यहाँ पे बात किया है खराब सड़क की, क्योंकि ये देखिए टूटने का निशान बता रहा है कि आगे सड़क टूटी हुई है। राइट आंसर जाएगा हमारा यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं 17 प्रश्न पे, देख लेते हैं 17 का प्रश्न यहाँ पे हमारा क्या कह रहा है। देखिए 17 का प्रश्न ये कह रहा है छोटी माता एवं रेबीज रोग का कारण होता है। देखिए छोटी माता जो होती हैं, आप देखते हैं चेहरे हाथों पे क्या होता है, दाना दाना निकल जाता है, बड़े बड़े फोड़े के टाइप का। और रेबीज रोग का कारण होता है वायरस होता है, प्रोटोजोआ होती है, बैक्टीरिया होती है, या फिर निमेटोड होता है। तो राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए कि इसका 17 का राइट आंसर क्या होगा हमारा। देखिए क्या होता है, ये वायरस होता है। वायरस के कारण ही क्या होता है, फैलता है, जिससे क्या होता है, जिससे आप पानी में कचड़े गंदे पानी में चले गए तो आपका दूषित पानी लगने से आपके चेहरे पे, हाथों पे, पैरों पे क्या होता है, दाना दाना निकल जाता है, और वही क्या होता है, वायरस के कारण होता है। तो राइट आंसर जाएगा हमारा यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं 18 प्रश्न पे। ये आप लोगों के लिए प्रश्न है, और अभी आप लोगों के क्या कल के उत्तर जो 18 के थे उसको बताया जाएगा कि कितने लोगों का सही हुआ है, और नाम के साथ बताया जाएगा। बस इस प्रश्न के बाद तुरंत आप लोगों के नाम कल के उत्तर के साथ बताया जाएगा, और अपना नाम और उत्तर जरूर देखिएगा कि कितने लोगों का सही हुआ है। कुछ लोगों का गलत भी हुआ है कल के प्रश्न में। यहाँ पे देखिए 18 के ये करा है कि बंदर, शेर तथा चूहे के घर क्रमशः होते हैं। यहाँ पे पहला करा है कि घोंसला, पेड़ एवं गुफा, दूसरा करा है यहाँ पे गुफा, बिल एवं पेड़, और तीसरा करा है कि पेड़, गुफा एवं बिल, और चौथा करा है कि बिल, पेड़ एवं गुफा। तो राइट आंसर क्या होगा, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे, और कल इसका उत्तर आप लोगों को बताया जाएगा आपके नाम के साथ कि इसका उत्तर क्या होगा। आज आप लोग क्या करिए, 18 का उत्तर जरूर बताइए कि 18 का उत्तर क्या होगा। बंदर, शेर, चूहे कहाँ रहते हैं, यहाँ पे घोंसला, पेड़, गुफा में रहते हैं, या फिर गुफा, बिल, पेड़ में रहते हैं, या फिर पेड़, गुफा, बिल में रहते हैं, या फिर बिल, पेड़, गुफा में रहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बता दीजिएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। 18 का उत्तर क्या होगा, चलिए जान लेते हैं कि कल की आप लोगों के उत्तर कितने लोगों के सही हुए थे। अब यहाँ पे देखिए हम बात करेंगे रिया शर्मा से। इन्होंने 18 का बताया कि दूसरा सही है, 18 का दूसरा सही बताया है, यानी जन्म से ही बालक समाजीकरण की प्रक्रिया को जान लेता है, यानी समाजीकरण की प्रक्रिया जो होती है शुरू हो जाती है। और अनीता वर्मा जी ने बताया है कि पहला सही होगा, ये गलत है, किशोरावस्था से नहीं होगा। यहाँ पे सामाजिक प्रक्रिया की बात किया है, तो अनीता वर्मा जी आपका ये गलत है, पहला नहीं दूसरा होगा। बालक जन्म के समय से ही सामाजिक प्रक्रिया को सीखना प्रारंभ कर देता है, अनुकरण करना सीख जाता है। और देखिए क्या होता है, सामाजिकरण की प्रक्रिया जो होती है, बालक क्या करता है, हाथ पैर चलाकर शुरू करना चालू कर देता है, शैशवावस्था में अनुकरण करता है। अब देखिए पूजा जी का आया है कि 18 का दूसरा जन्म से ही शुरू होगा, तो राइट आंसर 2 है। और देखिए रिया जी का और यहाँ पे पूजा जी का सही हुआ है, अनिता जी का गलत हुआ है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे अंकिता कुमारी जी का देख लेते हैं। अंकिता कुमारी जी का 18 का 2 यानी जन्म से ही शुरू होता है, तो इनका भी सही है। अब यहाँ पे बात करेंगे छाया वर्मा जी का। छाया वर्मा जी का देखिए आया है उत्तर 18 का, यहाँ पे पहला आया है जो कि गलत है। 18 का पहला नहीं होगा, किशोरावस्था से नहीं होगा, जन्म से ही बालक की यहाँ पे सामाजिक प्रक्रिया चालू हो जाती है, समाज में रहना चालू कर देता है, समाज के अनुरूप ढलना शुरू कर देता है। और यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे वैष्णो जी का आया है, वैष्णो वर्मा राजवंती जी का आया 18 का, यहाँ पे उनका भी आया है, 2 जन्म के साथ ही बालक की क्या होती है, सामाजिक प्रक्रिया चालू हो जाती है। और दिलीप कुमार जी का भी यहाँ पे देखिए, इनका भी उत्तर आ गया दिलीप कुमार जी का कि 18 का दूसरा सही है, जन्म के समय से। और यहाँ पे देखिए दिलीप कुमार जी का फिर आया है उत्तर कि दूसरा ही सही है। और दीपक वर्मा जी का 18 का पहला आया है किशोरावस्था से। देखिए किशोरावस्था से नहीं, शैशवावस्था से ही बालक की क्या होती है, समाज में रहने की क्रिया शुरू हो जाती है। अब बात करेंगे यहाँ पे देखिए, एक से जन्म से लेकर 2 वर्ष, 2 से लेकर 4 वर्ष क्या करता है, 5 वर्ष, 6 वर्ष बालक समाज में अपने परिवेश में रहता है। तो परिवेश में रहने से ही वो अपने क्या करता है, सीख जाता है कि हमें समाज में कैसे रहना है। तो किशोरावस्था में तो जाते जाते वो पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है, खुद से यहाँ पे क्या करता है, निर्माण करता है नए नए क्रमों को। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे दीपक कुमार जी का आया कि 18 का यहाँ पे दूसरा सही, यानी जन्म से ही सामाजिक प्रक्रिया शुरू हो जाती है। आगे देखिए यहाँ पे अंकिता कुमारी जी का आया है कि 18 सही हुआ, यानी 18 सही, यानी इनका 18 में 18 सही हुआ। या अभी तक देखिए किसी का भी 18 में से 18 सही नहीं हुआ था, लेकिन अंकिता कुमारी जी का देखिए यहाँ पे 18 में 18 सही हुआ, यानी बहुत ही अच्छे तरीके से प्रयास किया इन्होंने। और यहाँ पे देखिए
दीपक कुमार जी का फिर आया है कि 18 का यहाँ पे दूसरा सही होगा और अंकिता कुमारी का नो रॉन्ग, यानी आज इनका एक भी गलत नहीं होगा हुआ है अंकिता कुमारी जी का। और आशा करते हैं कि आज के जो प्रश्न कराए गए थे लाइव क्लास में इसका भी आप लोगों का गलत नहीं होगा। और 18 का जरूर बताइएगा कि शेर चूहे की लड़ी जो है वो कहाँ रहते हैं। और यहाँ पे देखिए कर दिए कमेंट बॉक्स में सर, बहुत अच्छा कि आपने कर दिया। आप लोग आते ही कमेंट कर देते हैं। और यहाँ पे देखिए शिप्रा सिंह का जो आया है कि 18 का 4 सिंह का आया है, यहाँ बाल्यावस्था से इन्होंने बताया है कि शैशवावस्था से। देखिए यहाँ पे राइट आंसर जाएगा आपका जन्म से ही जाएगा, जन्म से ही जाएगा दो, दूसरा राइट आंसर आपका ये गलत है शिप्रा सिंह, आपका ये गलत है। और यहाँ पे देखिए अनिता वर्मा जी ने कहा कि बहुत बात करते हैं आप लोग बात करते रहिए, क्योंकि बात करते करते क्या होता है आप सीखने की प्रक्रिया को जारी रखते हैं। शिप्रा सिंह टेक केयर, यानी कहा है कि अच्छे से। अब आगे बढ़ते हैं। अंकिता कुमारी जी का देखिए 17 सही हुआ है, अंकिता कुमारी जी का 17 सही हुआ है, यानी एक इनका गलत हुआ है। और यहाँ पे पूजा यादव जी का है कि 18 का दूसरा सही होगा, सभी लोग लाइक कर दीजिए। यहाँ पे संजय बाबू जी ने कहा है। और अंकिता वर्मा जी का है दिलीप जी, यहाँ पे देखिए यहाँ पे अंकिता वर्मा जी ने कहा है कि दिलीप जी एंड यहाँ पे विनीता जी कुछ कह रहे हैं आपस में। और यहाँ पे देखिए दिलीप जी ने जवाब दिया है कि कौन करता है। अब चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे कल के जो उत्तर आए थे, यहाँ पे देखिए शिप्रा जी का भी 18 का यहाँ पे दूसरा आ गया है उत्तर, यानी जन्म से ही सामाजिक प्रक्रिया चालू हो जाती है। और अंकिता कुमारी जी का यहाँ पे 18 का बी होगा, यानी इनका भी दूसरा राइट आंसर आया है। आगे बढ़ लेते हैं। अब जिनके जिनके कमेंट बॉक्स चैट कमेंट बॉक्स में आया था, देखिए वेरी नाइस यहाँ पे कहा है कि MTD ट्रेवल, यानी यानी घूमने से प्रचार करते हैं ये देखिए वेरी नाइस कहा है कि। और यहाँ पे देखिए संजय बाबू जी का है कि बहुत अच्छी क्लास थी सर, आज टेलीग्राम पर वीडियो दे दीजिएगा हम फिर से देख लें। वहाँ पे तो पहले ही पहुँच जाता है नोटिफिकेशन कि कैसे ही जैसे ही क्लास चालू होती है तुरंत ही क्या होता है लाइव क्लास की नोटिफिकेशन पहुंच जाती है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए इन्होंने कहा है ऋतिक जी ने कि बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, आज की क्लास बहुत ही अच्छा रहा। यहाँ पे देखिए 18 का उत्तर भी आ गया है कि 18 का उत्तर जो था दूसरा था संजय बाबू जी का। और यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। रिया शर्मा जी का भी आ गया है कि 18 का आंसर जन्म से होगा, राइट आंसर आपका था दूसरा। और यहाँ पे देखिए वंदना कनौजिया जी का भी आया है कि आज हमारा 16 सही हुआ, यानी आपका 2 गलत हुआ है केवल। तो बहुत अच्छे से आपने प्रयास किया है आप लोगों ने। और यहाँ पे देखिए पूजा यादव जी का सुपर क्लास थी आज की सर, तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों के स्तर के अनुसार बनाया जाता है और आप लोग जिससे सीख सकें। और यहाँ पे देखिए वैष्णव वर्मा राजवंती जी का भी आया कि बहुत अच्छी क्लास थी है सर, धन्यवाद। आप लोगों के स्तर जैसे आप लोग पढ़ना चाहें वैसे ही पढ़ाया जाएगा। और यहाँ पे बहुत ही अच्छी आज की क्लास थी। यहाँ पे सरिता जी ने कहा है। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा और रह गया है इन लोगों का नाम, इन लोगों का भी जान लेते हैं। वैष्णव वर्मा राजवंती जी का यहाँ पे 18 का 2, 18 का दूसरा सही हुआ है, तो 18 का जन्म से ही होगा। थैंक यू सर जी, आज हम थोड़ा लेट हो गए थे, कोई बात नहीं, आप फिर से देख लीजिएगा उस क्लास को। और यहाँ पे देखिए पूजा जी का भी फिर आया है, श्वेता जी का भी फिर आया है। और आगे बढ़ते हैं। वनीता कुमारी जी का भी आज मेरे 17 सही हुए हैं, यानी एक इनका गलत हुआ है। तो बहुत ही अच्छे से आपने तैयारी किया है। और यहाँ पे देखिए फिर बता दें कि सत्यम मिश्रा जी का 18 का, इनका भी 18 का दूसरा सही बताए हैं कि जन्म से ही। आज नेट के कारण बहुत ही क्वेश्चन नहीं लाइव कर पाए, तो बाद में देख लीजिएगा कि कौन सा आपका छूटा था। यहाँ पे देखिए इनका भी आ गया है कि 18 का यहाँ पे दूसरा सही है इनका। और यहाँ पे इनको तो इन लोगों को बता दिया है। और इनका भी देख लीजिए कि विनीता कुमारी जी का नाइस क्लास थी, थैंक यू। और यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। जिन भाई बहनों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले जाके क्या करिए, सब्सक्राइब करने के साथ साथ क्या करिए, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं और शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने अपने ग्रुपों में। आज की क्लास कैसी थी एक बार जरूर बताइएगा। और 18 का उत्तर आप लोग जरूर बताइएगा कि, और कल की क्लास में आप लोगों के नाम और उत्तर बता दिए जाएंगे। और आज की क्लास कैसी थी साझा जरूर करें और शेयर अपने अपने ग्रुपों में जरूर करें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।